नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका डिटेल में आंसर रहेगा। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आपकी चल रही है तो उसके होने के क्या चांसेस हैं। सबसे पहले सूर्य के क्षेत्र में हम आते हैं तो सूर्य के क्षेत्र में हम ये देख पाएंगे कि आपकी जो सन लाइन है वो स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली है, लेकिन उन सन लाइन के ऊपर हमेशा कोई ना कोई रेखा आकर के क्रॉस करके चल जा रही है। तो ये कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म करता है कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। वो कमी इसलिए भी नहीं दिख रही है क्योंकि आपका जो सैटर्न फिंगर है उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, यानी लंबाई बहुत अच्छी है। तो जब भी सैटर्न की लंबाई अच्छी हो या सूर्य रेखा मजबूत हो तो ऐसे जब तक मेहनती बहुत होते हैं। मेहनत में, कोशिश में, पराक्रम में या किसी भी तरह की कठिनाई या परेशानियों को झेलने में बहुत सक्षम होते हैं। लेकिन जब इस तरह की क्रॉसेस के साइंस सूर्य के ऊपर में आ जाते हैं तो ये कंफर्म करता है कि आपके जितने भी एफर्ट है उसका रिजल्ट प्रोमिनेंटली मिल नहीं पा रहा है। मेहनत बहुत हो रही है लेकिन उसके रिगार्डिंग जो रिवॉर्ड, अवार्ड या सक्सेस, क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए कई मरतबा मेहनत आपकी क्रेडिट कोई और ले जाता है। एफर्ट बहुत ज़्यादा डालते हैं, सामने नहीं दिख पाता। 10 अच्छे काम करेंगे उसकी चर्चा नहीं होगी, एक खराब कुछ भी काम हो गया या गलती हो गई या चूक हो गई तो उसका ढिंढोरा पीट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये नाम सम्मान में भी इस तरह से रुकावट या तकलीफें देता है। पिता व बड़े बुजुर्गों से सहयोग या एक तरीके से लाभ या एक तरीके से इच्छा मनोकामना पूर्ति होने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं या रिश्तों में थोड़ा तनाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने सन को ठीक करने के लिए जो इसका रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा वो करने की ज़रूरत है। उसके बाद में आपको डेफिनेटली सरकारी नौकरी से लेकर के आपके जीवन में जिस भी तरह से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा या इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति होने में तकलीफ़ें आ रही हैं वो तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी क्योंकि सन की एनर्जी क्लियर हो जाएगी। सन के ऊपर क्रॉस इसलिए भी आता है कि जब हम अपने लाइफ में कोई काम कंसिस्टेंसी में नहीं कर पाते, हमेशा डिसीजंस प्लानिंग्स में चेंजेस करते रहते हैं, हमेशा एक तरीके से किसी भी चीज़ को पाने के लिए जो एक तरीके से प्रोमिनेंटली एफर्ट डालने होते हैं, माइंड सेट रखना पड़ता है, लगातार अपने गोल, एम को लेकर के डेडिकेटेड होना पड़ता है। जब हम नहीं हो पाते हैं, जब भी किसी भी तरह से अनसेटिस्फेक्शन, इनसिक्योरिटी की भावना इंक्रीज होने लगती है, जब नेगेटिव थॉट ज़्यादा होने लगते हैं या थॉट ऑर्गेनाइज नहीं होते तो भी सनलाइन डिस्टर्ब हो जाता है। आपके केस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है। रीज़न उसके पीछे ये है कि यहाँ पर सूर्य ने एट द एंड रिस्पॉन्ड अच्छा कर दिया। सूर्य रेखा में बायफोर्क के साइन की अवेलेबिलिटी यहाँ भी है और यहाँ भी है। और बायफोर्क होना यानी नेम, फेम, रिस्पेक्ट और संघर्ष के बाद सफलता मिल जाना, आलिशान घर का सुख भोगना, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होना, लग्जरियस कंफर्ट्स प्रोमिनेंटली होना, इसको ये कंफर्म करता है। लेकिन ये बहुत लेटर एज के बाद इंडिकेशन आ रहा है। उसी लेटर एज को हमको अभी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ सन का रेमेडी करने की ज़रूरत है। आपके माइंड लाइन में कोई कमी नहीं है। माइंड लाइन तो इनफैक्ट लंबाई में भी बिल्कुल बढ़िया है और बायफोर्क के साइन की अवेलेबिलिटी भी है जो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस, मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए तो आप विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों के सामने डट करके कर पाते हैं। तो माइंड लाइन की स्ट्रेंथ अच्छी है और माइंड लाइन इंडिपेंडेंट भी है, जिसके कारण आपके अंदर जिद बहुत ज़्यादा है और अंततः अपने जिद को आप पूरा करके ही रहते हैं या पूरा करके ही दिखाते हैं। तो इस कंडीशन में बचपन से ही अधिकतर काम खुद के दम पर करके आए हैं। किसी से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखना, किसी पर डिपेंडेंट ना होना, किसी से पूछ पूछ करके काम ना करने की आदत आपके अंदर रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंडिपेंडेंट तो बनाएगी ही, फाइनेंशियली भी और लाइफ में भी। तो इसलिए पेशेंस थोड़ा सा रखना है। अब यहाँ पर आपका कहना ये भी है कि 2015 से बहुत तकलीफें आना शुरू हुई। यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि कितने सारे राहु रेखाओं की अवेलेबिलिटी एक साथ आपके पाम में अवेलेबल है और माइंड लाइन को कितना स्ट्रेस आ रहा है। तो ये जब भी राहु रेखाएं ऐसी एक्टिव होती हैं जो माइंड लाइन पे प्रेशर ज़्यादा बनाए तो कभी भी जो भी प्लानिंग आप करते हैं वो सफल नहीं हो पाता है। ये प्लानिंग के अकॉर्डिंगली काम ही नहीं हो पाएगा। जो काम होता है सडन होता है और जब भी प्लानिंग कर दिया, ज़्यादा सोच लिया उस बारे में, तो वो चीज़ होना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, इस कंडीशन में सोचा कुछ और, किया कुछ और, मिला कुछ और, वो वैसी वाली बात हो जाती है। इल्यूजन ज़्यादा होते हैं, भ्रमित ज़्यादा हो जाते हैं और कई मरतबा सोच में ही रह जाते हैं, एक्शन नहीं हो पाता है। तो राहु रेखा माइंड लाइन पे जब प्रभाव डाल रही है यानी प्लानिंग, डिसीजंस को सही साबित होने नहीं दे रही है और जिस भी तरह की योग्यताएं हैं उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आपको जो मेजर रेमेडी करने की ज़रूरत है वो राहु के लिए करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेजर बाधा ये लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेस यहीं से आ रहा है। एक दफ़ा सन रेमेडी ना करें तो भी चलेगा, राहु रेमेडी करना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये ज़रूरी है। तभी आपका लव मैरिज भी सक्सेसफुल हो पाएगा या लव मैरिज की चाहत आपकी पूरी हो पाएगी।
अदरवाइज इस तरह के राहु की लाइन लव मैरिज नहीं होने देती है। तो यहाँ पर आपके अगर जुपिटर की बात हम करें तो जुपिटर माउंट पे इस तरह की जो आड़ी रेखा है, ये आड़ी रेखा कंफर्म करती है कि आप स्पिरिचुअल हैं, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, दूसरों का दुख दर्द समझते हैं, खुद से जितना हो सकता है सहयोग दे यहाँ पर करते हैं। बहुत ही डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर है, अपने फ़ायदा हमेशा पहले नहीं देखते। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन कंफर्म कर रहा है कि आप दिल के अच्छे हैं, साफ हैं, आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। मैरिज थोड़ा सा डिले होता है जब भी ऐसी आड़ी रेखा होती है, जैसे कि अप्रोक्सीमेटली 30 के एज में जो है 30 के एज तक आते आते नॉर्मली मैरिज होता है। और आपके पाम में अगर हम देखें तो जो सपोर्टिव लाइन हाईली एक्टिव है वो यहाँ पर 30 और 31 के मिड में ही प्रोमिनेंटली एक्टिव है। तो इस पीरियड में आपकी मैरिज होने के चांसेस पूरे हैं। लव मैरिज के लिए आपको राहु का रेमेडी करने की ज़रूरत है, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन अरेंज मैरिज की तरफ लेकर के जाता है। इसका कंफर्मेशन करते हैं लेफ्ट पाम में। तो लेफ्ट पाम में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आड़ी रेखा की अवेलेबिलिटी, लेकिन क्रॉस भी है। तो क्रॉस का ही साइन लव मैरिज देता है, पर इंडिपेंडेंट हो तो ज़्यादा अच्छे इसके रिस्पॉन्ड आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अवेलेबल है, इसलिए लव में सक्सेसफुल हो जाएंगे, बस राहु का जो नेगेटिव असर है वो खत्म हो। राहु के असर में क्या होता है कि जैसे ये सब आड़ी रेखाएं हैं सपोर्टिव, यहाँ पर आप जो रेखाएं देखेंगे ये सारी, ये सब राहु की रेखाएं हैं। राहु की रेखाएं व्यक्ति को इल्यूजन देती है, मेंटल स्ट्रगल देती है, चिंताएं ज़्यादा कराती हैं, सोच में बहुत ज़्यादा डाल देती हैं और बेफिजूल की एक प्रकार से चिंतन मनन करना और अधिक बेफिजूल का सोचने विचारने लग जाना, मानसिक तनाव ज़्यादा आने लग जाना, एकदम से चिड़चिड़ाहट या घबराहट या एग्रेशन आ जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक तो भ्रामरी योगा करना रहेगा आपको प्रत्येक दिन कम से कम 10 मिनट, और जो इसका रेमेडी है वो भी आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। उससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। लाभ कैसे मिलेगा कि मन की शांति पहले मिलेगी, दिमाग बहुत शांत हो जाएगा, बहुत ईजिली पता लगने लग जाएगा कि अब क्या लाइफ में स्टेप लेना है, अब क्या करना है, किस तरह से किस काम को अंजाम देना है। कंसिस्टेंसी काम में बढ़ने लगेगी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग कम होने लगेगा। तो ऑटोमेटिकली लाइफ में पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी। पॉजिटिविटी इंक्रीज जब होगी तो मन जब खुश रहेगा तो बाहरी दुनिया में भी खुशियाँ दिखने लगेगी या उन्नति प्रगति आपका होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आपके काम में थोड़ा बहुत जो डिले भी हो रहा है या रुक रुक करके भी हो रहा है वो भी इसी कारण से ही हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी आपकी सुधर जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।